आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशियो वो कितना है 12:17:25 और इस ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर है तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, जबकि दिया क्या है हम लोगों को, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है इस गिवन रेशियो के साथ में। तो रेशियो हम लोगों को दे रखा है किसका, ट्राइंगल की साइड्स का, जो कि कितना है 12:17:25। अब जब हम लोगों को साइड्स का रेशियो दे रखा है और एक्चुअल में हम लोगों को साइड्स को लेट करना है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कि कैंसिल आउट हो गया होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि साइड्स क्या होंगी 12x, 17x एंड 25x। चलिए मेंशन करते हैं, देन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी। पहली साइड क्या होगी, पहली साइड होगी 12x, दूसरी साइड होगी 17x और तीसरी साइड क्या होगी 25x। तो ये है ट्राइंगल की तीनों साइड्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है 540 सेंटीमीटर है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर और हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जा सकता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को प्लस करके। तो इसका मतलब इस पेरीमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इन तीनों साइड्स का सम। चलिए रख देते हैं। सो दिस इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x एंड इक्वल टूगेदर क्या है 540। अब 12x, 17x प्लस 25x तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 54x एंड दिस इक्वल टू 540। और इस तरीके से x की क्या वैल्यू निकल के आती है 540 और ये 54 डिवीज़न में आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दें तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल के आती है 10। अब फिर से हम लोग एक और चीज़ लेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ट्राइंगल की फर्स्ट साइड को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी को b से और तीसरी को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट a यानी कि ट्राइंगल की फर्स्ट साइड जो कि क्या है 12x। तो a किसके इक्वल है 12x के इक्वल है और अब x की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ना, तो क्या करें x की जगह पे 10 रख देते हैं। सो दिस इक्वल टू 12 इंटू 10 का मतलब कितना हुआ 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड को हम लोग b से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि कितनी है 17x है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 इंटू 10 का मतलब 170 सेंटीमीटर और तीसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से जो कि क्या है 25x है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 एंड दिस इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम लोगों के सामने हैं और हम लोगों को क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। और जब एरिया फाइंड करना है तो हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सेमी पेरीमीटर की। तो चलिए सबसे पहले अब वही निकालें। तो नाउ सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। और ये कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर का हाफ होता है और पेरीमीटर तो ऑलरेडी दे रखा है ना 540। तो हम लोग लिख सकते हैं p/2 एंड दिस इक्वल टू 540/2 और 540/2 का मतलब क्या हुआ 270 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया जो कि कितना है 270 सेंटीमीटर है। अब लगा देते हैं हीरोन्स फार्मूला एरिया फाइंड करने के लिए। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट में s माइनस a इंटू में s माइनस b और फिर इंटू में s माइनस c। अब जस्ट क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। s की जगह पे 270, a की जगह पे 120, b की जगह पे 170 और c की जगह पे 250। चलिए रख देते हैं। तो s की जगह पे हम लोगों ने रखा 270, फिर इंटू में s माइनस a है मतलब 270 माइनस 120, फिर s माइनस b है तो 270 माइनस 170 और फिर s माइनस c है तो c की वैल्यू कितनी है 250 ना, तो रखिए भाई इसकी जगह पे। तो 270 माइनस 250। अब करिए इसको फर्दर कैलकुलेट। तो 270 तो हम लोगों ने एज इट इज़ रख दिया। अब देखो 270 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 150। फिर से देखिए यहाँ पे 270 माइनस 170 है तो कितना रहेगा, ये बचेगा 100
इनटू में 270 में से 250 को माइनस कर दें तो कितना रहेगा 20। अब करते हैं इनको हम लोग फर्दर फैक्टराइज। जब इनको फैक्टराइज करना है तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है, अगर पॉसिबल है ना 2 के पेयर्स बना के फैक्टराइज करना, तो फिर हम लोग उसको ऐसे भी रख सकते हैं और वो आसान रहेगा कैलकुलेशंस करने में। ठीक है, तो 270 को फैक्टराइज करें तो देखो 27 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर इंटू में 10 रहेगा, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5। अब 150 को फैक्टराइज करना है तो सिर्फ क्या करो 15 को फैक्टराइज करो, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5, और फिर इंटू में 10 रहेगा तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, फिर 100 है तो इसके तो देखिए दो फैक्टर्स बन जाएंगे ना सेम, इसको क्या लिख सकते हो तब 10 इंटू 10। अगर सेम फैक्टर्स बन सकते हैं कोई भी दो तो बना दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 20 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे दो के, और जिस चीज़ का पेयर बनेगा उसके बदले एक नंबर बाहर रख देंगे। तो देखिए 3 का पेयर बना तो इस 3 के पेयर के बदले एक 3 हम लोगों ने बाहर रखा। फिर से हम लोग देखें तो 3 का एक और पेयर बना तो इस पेयर के बदले एक और 3 हम लोगों ने बाहर रखा। फिर हम लोग देखें तो 2 का पेयर बना और इस 2 के पेयर के बदले एक 2 हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 5 का पेयर बन रहा है तो इसके पेयर बदले एक नंबर हम लोगों ने बाहर रख दिया। फिर से देखें तो 5 का एक और पेयर बना तो इसके बदले एक 5 हम लोगों ने बाहर रखा। यहाँ 10 का पेयर बनता हुआ देखा तो इसके बदले 10 रख दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि 2 का पेयर बन रहा है तो इसके बदले एक 2 बाहर हम लोगों ने ले लिया। अब तब रूट साइन में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, और 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इक्वल टू, अब जस्ट क्या करना है इन सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25, और 25 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 900, और 900 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9000। तो क्या निकल के आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।